बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे। 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 सबको इसी में कर दिया। उनका तो ठीक है, आपका बढ़िया है। श्री राधे। 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 आवाज ही नहीं खींच रहा है ना। श्री राधे। 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 श्री राधे।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तरा वन्दे वाणी विनायका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निगमकल्पतरोगलितं फलम् सुखमुखाग्रितं द्रौषयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामम् हिमशैलाविदेहम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातेजातं नमामि। हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ईश्वर सब सुखी हो
हो निरोग भगवन, धन धान्य की भंडारी, सब भद्र भाव से देखे, सत्य मार्ग के पथिक हो, दुखिया ना कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, आज की आनंद की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम यज्ञ अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। उनसे प्रार्थना कि हम सभी भक्तों पर ऐसी कृपा बरसाती रहें, दया बरसाती रहें, करुणा बरसाती रहें।
मेरे श्रेष्ठ सदगुरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज नंद नंद आनंद परमानंद श्री राधे कृष्ण भगवान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। उनसे प्रार्थना कि हम सभी पर कृपा बरसाते रहें। ग्राम देवता, नगर देवता, उन सभी से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ उपस्थित राधा स्वरूपा, नारायणी स्वरूपा, मेरी माताएं, छोटे छोटे बालवृंद, बाहर से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन सन, और जो यह श्रीमद् भागवत की इस पावनी कथा को प्रत्यक्ष मां प्रत्यक्ष के रूप से श्रवण पान कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, उन सभी के चित्त में, हृदय में विराजमान श्री राधे कृष्ण भगवान जी को मैं प्रणाम करती हूँ और व्यासपीठ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। परम सौभाग्य की बात है क्या पर हम सभी श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, जिसमें यहाँ पर हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने वाले हैं। द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ पर हम सभी हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि नाम संकीर्तन, देखिए हरि नाम संकीर्तन क्यों किया जाता है? श्री राधे। हरि नाम संकीर्तन क्यों किया जाता है? देखिए यह जो हमारा क्या है, हमारे अंदर क्या है, मन है। मन इतना चंचल ही, इतना तीव्र वेग से दौड़ता रहता है। दसों दिशाओं में यह जो मन है भटकता रहता है। कई भक्त यहाँ बैठ तो गए होंगे, लेकिन उनका मन कहाँ होगा? खेतों में होगा। कईयों को ऑफिस जाना भी होगा, माताओं को भोजन भी बनाना होगा। अच्छा, माताओं का क्या चिंतन रहता है मालूम है मन में कि अरे आज की संध्याकालीन में या रात के समय क्या सब्जी बनाया जाए? बैगन का भरता बनाया जाए, मटर पनीर बनाया जाए, ये भी एक चिंतन का विषय बना लेते हैं। अब देखिए इसमें कोई चिंतन वाली बात ही नहीं है, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। जो मिल जाए वो बनाओ। बैगन मिल रहा है, बैगन का भरता बना लो, पनीर मिल रहा है, पनीर बना लो। लेकिन इसमें भी चिंता करते हैं। ये मन ऐसा है, चंचल रूपी मन है, दसों दिशाओं में भटकता रहता है। अब इस चंचल मन को नियंत्रण कैसे किया जाता है? मन को एकाग्र करके, नियंत्रण रख करके इस मन पर काबू किया जाता है। जैसे एक चंचल रूपी क्या है? घोड़ा है। घुड़सवार व्यक्ति क्या करता है? उस चंचल रूपी घोड़े को एक बाउंड्री पर छोड़ देता है। जैसे ही वह चंचल रूपी घोड़े को बाउंड्री पर छोड़ता है, वह घोड़ा दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। घुड़सवार व्यक्ति उस पर अभी नियंत्रण नहीं करता। घोड़ा दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। अब 24 घंटे में जो घोड़ा है दौड़ता ही नहीं रहेगा, थक करके बैठेगा। जैसे ही चंचल रूपी वह घोड़ा थक करके बैठ जाता है, तब जाकर के जो घुड़सवार व्यक्ति होता है, उसका मालिक होता है, चाबुक के द्वारा हंटर मार करके उस चंचल रूपी घोड़े पर नियंत्रण करता है। उसी प्रकार से हमें भी इस मन पर, इस शरीर पर चाबुक हंटर मारना है। कैसे चाबुक हंटर मारना है? भजन करके, भक्ति करके, भजन रूपी चाबुक हंटर मार करके इस मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। इतना यहाँ जो मन है चंचल है, जो दसों दिशाओं में भटकता रहता है, यह मन कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन छोर, और मन की कहे मत चलिए कि पलक पलक मनो। मन ऐसा है, मन लोभी है, मन लालची है, मन चंचल मन चोर, मन के कहे मत चलिए पलक पलक मनोर। इसलिए बंधुओं, मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। जैसे शब्दों पर नियंत्रण जरूरी है, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, उसी प्रकार से मन पर नियंत्रण रखना
बहुत ही अनिवार्य, बहुत जरूरी है। और मन पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? जब हरि नाम संकीर्तन में भाग लिया जाए, भगवान की भक्ति किया जाए, भजन किया जाए, तब जाकर के यह मन है वो नियंत्रण होता है। कई भक्त मुझसे पूछते हैं कि देवी जी कथा में रहते हैं तो मन केवल हरि के चरणों में लगता है, यहाँ वहां नहीं भटकता। जैसे ही गेट से बाहर निकले, मेन गेट से जैसे ही बाहर निकल जाते हैं, फिर वही विषयी जीव में या विषयी दुनिया में हम खो जाते हैं, वही काम के उलझनों में, गृहस्थ जीवन में, उसी में उलझ जाते हैं। जब तक कथा दरबार प्रांगण में बैठते हैं, कथा दरबार में बैठते हैं, तब तक हमारा मन हरि के चरणों में रहता है। जैसे ही मेन गेट से बाहर निकले कि यजमान जी, फिर वही खेत जाना है, ऑफिस जाना है, गृहस्थ जीवन निभाना है, दुनिया भर के काम आ जाते हैं। तो लोग कहते हैं फिर कथा सुनने से क्या लाभ? 3 घंटा ही हमारा मन हरि के चरणों में लगता है। जैसे ही मेन गेट से बाहर निकले, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। क्या आज कथा सुने, क्या आज भजन सुने, कुछ याद नहीं रहता। फिर कथा सुनने का क्या लाभ? यही भक्त कहते हैं कि देवी जी फिर कथा सुनने का क्या लाभ? ध्यान रखिए, गर्मी का समय आ रहा है, मान लीजिए गर्मी का समय चल रहा है, आप गर्मी के समय में जितने देर तक वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे तब तक आपको ठंडा मिलेगा, ताजगी मिलेगी, गर्माहट से आप काफी दूर रहेंगे। जब तक आप वृक्ष के नीचे बैठेंगे तब वायु मिलेगा, ताजगी मिलेगी। उसी प्रकार जब तक आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं तब तक आपको गर्मी से वह दूर रखेगा। उसी प्रकार जब तक भले ही हम 3 घंटा ही क्यों ना हो, कम से कम 3 घंटे हमसे बुरे कार्य तो नहीं होंगे, बुरे कर्म तो हम नहीं करेंगे, अच्छे विचार सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, स्वयं के लिए भी सोचेंगे और दूसरों को भी हम अच्छे विचार सोचेंगे। इसलिए भले ही 3 घंटा ही क्यों ना हो, जब तक वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे तब तक हमें गर्मी से राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। उसी प्रकार से बंधु भले 3 घंटा कथा दरबार में बैठे रहे, हमसे बुरा कर्म या पाप तो नहीं होगा। दूसरे के प्रति हम बुरा ना सोचें, हमसे पाप वृत्ति ना हो। इसलिए बंधु जितने देर हो सके भले ही बैठे हैं कथा दरबार में, उतने घंटे तक हमसे बुरा कर्म कोई नहीं करा सकता, मन भी नहीं करा सकता। तो आइए आप और हम सभी अपने मन को नियंत्रण रखने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। मीठी मीठी तालियों के माध्यम से वाणी का सहयोग करते हुए बड़े भाव के साथ यही हरि नाम संकीर्तन गाते हुए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हो सके तो हरि नाम संकीर्तन आप भी हमारे साथ गाएंगे बड़े भाव के साथ, यही गाते हुए जय राधा
व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन यशोदानंदन व्रज जननंदन व्रज हरे कृष्ण
भागवत महापुराण की जय हो। आज की आनंद की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे 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 राधे। हेलो हेलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। कुछ यहाँ पे भागवत चरा उसमें कुछ भक्त जनों का नाम आया है, वे देवी जी से आकर सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मैं नाम लेते जा रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम पटेल जी ग्राम खेनोडीपा से यहीं से हैं, और श्री तेजराम जी पटेल खेनोडीपा से हैं, और श्री लीलांबर पटेल धुमा भाठा से, और श्री सुमित पटेल जी भी धुमा भाठा से, और श्री भीमेश्वर पटेल जी धूप एनडीडी से। क्रम से धीरे धीरे आते जाएंगे। और श्री दुलेश्वर पटेल धूप एनडीडी से, और श्री नारद प्रसाद देवांगन जी बिजराभाटा से मीठी मीठी तालियों से स्वागत करेंगे। और श्री सेवक राम निषाद जी खेनोडीपा से, और श्री किशोर कुमार पटेल जी खेनोडीपा से, और श्री लखेश्वर पटेल जी नवगढ़ी से, और तरुण भार नवगढ़ी से, और लंबोदर पटेल जी खेनोडीपा से। ताली बजाने में काहे कंजूस कर रहे हो जी, थोड़ा सा जोर से बजाइए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फिर पूजा किशोरी जी की ओर चलते हैं द्वितीय दिवस की कथा की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे बोली राधे कृष्ण भगवान की। परम मंगल वैष्णव संतों का परम धन यह श्रीमद् भागवत की कथा, जिसमें यहाँ पर हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व यजमान जी जितने भी बैठे हैं, ये बताइए कि कल हम सभी ने क्या क्या कथा का रसपान किया। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। चलिए थोड़ा जोर से बताइएगा ताकि यहाँ तक सुनाई दे। चलिए तब तक सोच विचार करके रखिए, ठीक है। चलिए बताइए कल हम सभी ने कथा में क्या क्या कथा का रसपान किया। चलिए यजमान जी, बिल्कुल एक बार यजमान जी के लिए मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। भगवान की कथा है वो याद होनी चाहिए। इंसान की कथा रहती तो अलग ही है। अच्छा, इंसान की कथा नहीं रहती, इंसान की व्यथा रहती है। और व्यथा को व्यक्ति कथा में ही क्या करता है? भगवान को पुकारता है, भगवान को स्मरण करता है, भगवान को याद करता है। तो कल हम सभी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कल आपने सुना बंधुओं भक्ति रानी। भक्ति रानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कल आपने यह कथा का रसपान किया कि कैसे भक्ति महारानी जब आनंद नाम के घाट पर जाती हैं तो स्वतः ही ज्ञान वैराग्य जो उनके दोनों पुत्र हैं, जो कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था में चले गए थे, जरावस्था में चले गए थे, कथा के सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से कैसे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का देखिए कैसे ज्ञान वैराग्य जो जरावस्था में चले गए थे पुनः तरुणावस्था में आए। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है। कल आपने सुना कि गोकर्ण महाराज जी, धुंधकारी महाराज जी, आत्मदेव ब्राह्मण की यह कौन है? पुत्र है धुंधकारी। अब देखिए बंधु, सच बात है, नाम ही धुंधकारी है तो संस्कारी कहां से बनेगा? कहते ना यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम है वैसा गुण बतलाएगा, यथा नाम तथा गुण। कल आपने सुना कि कैसे धुंधकारी अपने माता पिता की निंदा करता था, प्रेत योनि में जाना पड़ा। भागवत के सुनने मात्र से कैसे वह पार्षद के रूप में हरि के चरणों में चले गए। ये उस समय के लिए छूट थी। उस समय जैसे भक्त पूरे संयम नियम से कथा सुनते थे, अभी हम संयम नियम से कथा नहीं सुन सकते। कोई नियम, इतने बड़े बड़े नियम हैं, उसको हम निभा नहीं सकते। इसलिए बंधु, कभी माता पिता का अपमान नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान होना चाहिए हर घर में, हर क्षेत्र में। बंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। कल आपने सुना, आप और हम सभी ने महात्मा कथा को सुना। महात्मा अर्थात महिमा, जिसकी महिमा गाई जाए, जिसकी महिमा कही जाए, वही क्या है? महात्मा कथा। श्रीमद् भागवत में देखिए 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद की ओर बढ़ते हुए प्रथम स्कंद का पहला श्लोक कि जन्मादशि यदोवनिमित्त तरतः चाथे स्वेगिस्वराट तीन ब्रह्म हृदयादिको वे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिं ददाम यथा विनिमयो
यत्र त्रिसई गोआमृषा धामनाश्विन सदा निरस्तकुहुकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह करके प्रथम स्कंद का शुरुआत किया गया। आप सभी जानते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतार में अभी तक भगवान ने 23 अवतार लिए हैं। 24वां अवतार बचा है। क्या अवतार? कल्कि अवतार। जब अब कलयुग का अंत समय आ जाएगा तो सब पर कृपा करने के लिए ही श्री हरि नारायण जी विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में ही कल्कि का रूप धारण करेंगे और दुष्ट राजाओं पर नियंत्रण करके प्रजाओं का पालन पोषण करेंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। कल्कि कलयुग को तारने के लिए भगवान कल्कि का रूप धारण करेंगे। और कल हमने बताया था कि कलयुग की अवधि आंकी गई कितनी? 4,32,000 वर्ष, जिसमें 5,500 वर्ष ही व्यतीत हुआ है, बीता। 24 अवतार है भगवान के, जिसमें राम और श्याम मुख्य क्या है? मुख्य अवतार है। कल आपने यह कथा का रसपान किया बंधु, श्रीमद् भागवत। देखिए श्रीमद् भागवत को वेदव्यास जी ने कैसे रचा, कैसे लिखा है, भी हमारे लिए जानना अनिवार्य है कि कैसे उन्होंने श्रीमद् भागवत इस महापुराण को, इस ग्रंथ को, इस शास्त्र को उन्होंने कैसे लिखा। वेदव्यास जी महाराज, बड़े ध्यान के साथ सुनेगा। पराशर पुत्र वेदव्यास जी महाराज। एक बार की बात है कि वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर, पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी के तट पर अज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहे थे। मालूम है क्यों? अपने मन में विचार कर रहे थे कि अरे मैं ऐसा क्या करूं जिससे यज्ञों का संचालन हो सके, सुचारू रूप से चले। प्रायः उन्होंने देखा, वेदव्यास जी ने देखा कि प्रायः व्यक्ति जो है उनका मन मस्तिष्क क्या क्षीण होता जा रहा है। व्यक्ति प्रायः सोचने समझने की जो क्रिया है, वो क्षमता है, क्षीण होती जा रही है। तब मैं क्या करूं जिससे यज्ञों का संचालन हो सके। चारों वेदों को उन्होंने बांट दिया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, चारों वेदों को उन्होंने बांट दिया, विभाजित कर दिया। इतिहास और पुराण जिसे 5वां वेद कहते हैं, उसको भी वेदव्यास जी ने बांट दिया। 17वें पुराण को भी रच लिया, लिख लिया। वेदव्यास जी महाराज अभी भी अपने मन में कमी ढूंढ रहे हैं। अब थोड़ा विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। जिन्होंने 17वें पुराण को लिख लिया, यह भागवत महापुराण 18वां महापुराण है। 17वें पुराण वेदव्यास जी ने लिख लिए हैं, फिर भी अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। ऐसे वेदव्यास जी महाराज इतने बड़े क्या है? परम ज्ञानी है, मनस्वी है, तपस्वी है, परम बुद्धिमान है, फिर भी अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं कि अरे मेरे अंदर, मुझ में कुछ कमी है और उस कमी को मैं कैसे दूर करूं। थोड़ा सा मन में विचार कीजिएगा। जिन्होंने विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, जितने भी पुराण हैं, 17वें पुराण उनको लिख लिए, रच लिए, वो भी ऐसे परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी कौन? पराशर पुत्र वेदव्यास जी महाराज अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। कलयुगी प्राणी कैसे होते मालूम है? यदि थोड़ा सा कोई शेरो शायरी कर ले तो अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। थोड़ी सी शेरो शायरी कर ली, अरे भैया देखो ऐसे हमने शेर लिखा, ऐसे हमने कविता लिखी है, ऐसा हमने पोयम लिखा। थोड़ी सी भी शेरो शायरी कर लेते हैं तो हम दुनिया वालों को बताते हैं कि देखो हमने ऐसा अजूबा किया, चमत्कार किया। लेकिन वेदव्यास जी महाराज 17वें पुराण को जिन्होंने लिख लिया, रच लिया, उनके अंदर ना अभिमान है, मन में केवल कमी ढूंढ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे संतोष नहीं मिल रहा, ऐसा मैं क्या कार्य करूं जिससे यज्ञों का संचालन हो सके। लोगों का जो सोचने समझने की जो क्षमता है, क्रिया है, वो क्षीण होती जा रही, तो मैं यज्ञों का संचालन कैसे करूं। चारों वेदों को बांट दिया। इतिहास पुराण जिसे 5वां वेद कहते हैं, उनको भी उन्होंने विभाजित कर दिया, बांट दिया। अज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। कमी ढूंढ रहे हैं। कौन? वेदव्यास जी महाराज।
देखिए बंधुओं, जब भी भक्त पर आँच आई है, भक्त पर संकट आया है, भगवान किसी न किसी संत को माध्यम बना करके भेज ही देते हैं। नारद जी महाराज वीणा लेकर के, महती नामक वीणा लेकर के नारायण नारायण कहते कहते, रटते रटते आज सरस्वती नदी, पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी तट पर पधारे हुए नारद जी महाराज। अच्छा, नारद जी महाराज कौन है? नारद का अर्थ क्या होता है, पहले हमें ये जानना चाहिए। नारद, ना प्लस रद, ना अर्थात नहीं, रद यानी बेकार, जिनकी बातें कभी रद नहीं जाती, जिनकी बातें कभी बेकार नहीं होती, वही कौन है? नारद जी महाराज है। बोलिए नारद जी महाराज की। जिनकी बातें कभी बेकार नहीं जाती, मिथ्या नहीं होती, रद नहीं होती, ये कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज क्या है मालूम है? प्रसारण मंत्री। पूरी मीडिया का भार उस समय किस पर रहता था? नारद जी पर रहता था। अभी हमें जानकारी अखबार पढ़नी है या देखिए जानकारी लेनी है, सूचना लेनी है, तो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हम ले सकते हैं। अखबार पढ़ करके, टीवी के माध्यम से समाचार पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उस समय तो कोई टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, फेसबुक का जमाना नहीं था। फिर लोगों को समाचार कैसे आदान प्रदान होता था? नारद जी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया का भार नारद जी महाराज पर था, सूचना का आदान प्रदान करना। कौन थे? मीडिया प्रभारी थे, प्रसारण मंत्री थे। कौन? नारद जी महाराज। जिनकी बातें कभी मिथ्या नहीं जाती, रद्द नहीं जाती, बेकार नहीं होती, वही कौन है? नारद जी महाराज। नारद जी महाराज हाथों में वीणा लेकर के गए हैं, नारायण नारायण कहते कहते कहने लगे, हे वेद व्यास, हे पुत्र। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। नारद जी कहने लगे कि हे पुत्र, हे वेद व्यास, तुम्हें देखने से ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया। हे पुत्र, ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या कष्ट है? हे पुत्र, हमें बताओ, हम उस समस्या का समाधान करेंगे, हम उस कष्ट का निवारण करेंगे। वेद व्यास जी महाराज नारद जी को प्रणाम किए, कहने लगे कि हे नारद जी, हे संजी, आपसे क्या छुपा सकता हूँ? मैंने चारों वेदों को विभाजित कर दिया, पांचवा वेद को भी मैंने बांट दिया, विभाजित कर दिया, फिर भी मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है और उस कमी को मैं कैसे दूर कर सकूं? मालूम है नारद जी तो पहले मुस्कुराने लगे, कहने लगे, वाह बेटा, तूने 17वें पुराण को भी लिख लिया, फिर भी अपने अंदर कमी ढूंढ रहा है। याद रखिए बंधु, नारद जी महाराज यहाँ बहुत बड़ी बात कहते हैं। किनसे? वेद व्यास जी से। जब वेद व्यास जी ने कहा, हम सबके लिए सोचने वाली बात है और धारण करने वाली बात है। संकेत क्या कह रहे हैं कथा? जब वेद व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मैंने चारों वेदों को बांट दिया, पांचवा वेद को भी बांट दिया, फिर भी मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, उस कमी को मैं कैसे दूर करूं? नारद जी महाराज क्या कहते हैं मालूम है? कहने लगी कि हे वेद व्यास, हे पुत्र, तुमने जितने भी अभी 17वें पुराण लिखे हैं उसमें धर्म कर्म ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान की बातें हैं। लेकिन तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात आनंद कंद परमानंद आनंद को देने वाले श्री बांके बिहारीलाल जी की कथा नहीं लिखी है, इसलिए तुम्हारा मन भटक रहा, इसलिए तुम्हारे अंदर तुम कमी महसूस कर रहे हो। आनंद कंद परमानंद को तुमने लिखा नहीं है। और जब तक, याद रखिए, हमारे जीवन में भले कितना ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, हम कितने भी धर्म कर्म की बातें क्यों ना हमें मालूम हो, यदि हमारे अंदर प्रेम ज्ञान ना हो तो समझिए सारा ज्ञान विफल है। उद्धव महाराज जी को कहाँ भेजते हैं? श्री द्वारिकानाथ भगवान जी ब्रज भेजते हैं। आपने कथा सुना होगा, उद्धव महाराज जी विष्णु वंशियों में प्रधानमंत्री हैं और श्री बांके बिहारीलाल जी की द्वारकाधीश नाथ की क्या परम मित्र है, मंत्री भी है, मित्र है। उद्धव जी महाराज को ब्रज भेजते हैं। उद्धव महाराज जी को एक अभिमान था कि मुझे ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान आता है, सारा उपदेश आता है, मैं जाऊंगा, ब्रज जाऊंगा, गोकुल जाऊंगा और गोपियों से प्रेम ज्ञान को छीन लूंगा और उनके अंदर निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की उपासना डाल दूंगा, ज्ञान दे करके आऊंगा।
द्वारिकानाथ श्री बांके बिहारीलाल जी उनको ब्रज भेजते हैं। उदाहरण के लिए बता रही हूँ, जैसे ही ब्रज भेजते हैं कौन, श्री द्वारिकानाथ भगवान उद्धव जी महाराज को। जैसे ही ब्रज जाते हैं उद्धव महाराज जी, जैसे ही ब्रज की सीमा लांघते हैं, चरणों को रखते हैं, सारा उनका जो ज्ञान की बातें वो धरा का धरा रह जाता है। निर्गुण ब्रह्म जो उपासना लेकर के जाते हैं, ज्ञान लेकर के जाते हैं, वो सारा धरा का धरा रहता है। जैसे ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन की भूमि में प्रवेश करता है, वे केवल प्रेमी दीवाने बन जाते हैं। कितना भी हमारे अंदर ज्ञान हो, वैराग्य हो, हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, धर्म कर्म की बातें हमें आती हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रेम ज्ञान नहीं है तब तक हम ज्ञानी नहीं हो सकते। यही बात नारद जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, जितने भी तुमने 17वें पुराण लिखे हैं उसमें धर्म कर्म की बातें, ज्ञान की चर्चा। तुमने यह श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं लिखा जिसमें केवल प्रेम की चर्चा है। आनंद कंद परमानंद, परम आनंद को देने वाले श्री राधे कृष्ण भगवान की चर्चा तुमने अभी तक लिखा नहीं, इसलिए तुम अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हो। कैसे नारद जी महाराज ने एक श्लोक दिया, एक श्लोक से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक में परिवर्तित कर दिया। और श्रीमद् भागवत को कैसे बेटा व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताही ज्ञान यज्ञ को लिखा, जिसमें हमने पूर्व ही कहा 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय। बोलिए भागवत महापुराण की। आज बेटा व्यास जी महाराज अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। कलयुगी व्यक्ति क्या होते हैं मालूम है, हम दूसरों में कमी ढूंढते हैं, लेकिन बेटा व्यास जी महाराज ऐसे जो स्वयं में अपने आप में कमी ढूंढ रहे हैं। हम सामने वाले में कमी ढूंढते रहे, फलाने व्यक्ति में ऐसा कमी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन व्यक्ति अपने अंदर को नहीं झांक पाता। इसलिए कमी हमें दूसरों पर नहीं देखना है, पहले स्वयं पर देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है और उस कमी को हम कैसे दूर करें। आज एक कथा हमें सिखाती, यह संकेत करती है क्या, बेटा महाराज इतने बड़े ज्ञानी है फिर भी अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। आप में हमें थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है तो हमारे अंदर अभिमान पनप जाता है, अभिमान आ जाता है, व्यक्ति अपने आप को 30 मार खान समझ लेते हैं। बेटा व्यास जी जैसा हो, उनसे सीखिए। कथा हमें संकेत करती है कि कमी हमें स्वयं पर रखनी चाहिए, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर यदि देखना ही तो केवल गुणों को देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी बात को कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करता, संत हंस गुण पे ही पे परिहारी वारी विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करता, संत हंस गुण पे ही पे परिहारी वारी विकार। भगवान ने इस संसार को गुण और दोष से क्या युक्त बनाया। इस संसार में गुण भी है तो दोष भी है, दोष भी है तो गुण भी है। हंस पक्षी क्या करता है, दूध और पानी से केवल दूध का पान करता है, अर्थात गुण रूपी दूध का पान करता है, दोष रूपी जल का त्याग कर देता है। उसी प्रकार से हम इस संसार में आए हैं, इस धराधाम में आए हैं। भगवान इस संसार को गुण और दोष से मैं युक्त यह संसार बनाया है। अब हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है कि हम दूध रूपी गुण का पान करते हैं कि दोष रूपी जल को त्याग देते हैं। इस स्वयं पर निर्भर है, स्वयं पर डिपेंड करता है। बंधुओं, कमी हमें दूसरों पर देखना नहीं चाहिए, कमी अपने आप पर देखो कि हम में क्या कमी है, फिर हम दूसरों पर देखेंगे। लेकिन व्यक्ति जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, इसका जस्ट क्या है, विपरीत है, उल्टा है। व्यक्ति स्वयं में कमी नहीं देखता, दूसरों में कमी देखने लगता है। अरे फलाने घर का व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, वो ऐसा है। याद रखिए, कमी देखने का अधिकार उसे है जिसमें कोई कमी नहीं। कमी देखने का अधिकार उसे है जिसमें कोई कमी नहीं, और जिसमें कोई कमी नहीं वो दूसरों की कमी कभी देखता नहीं। यदि आपके अंदर कमी नहीं है तो दूसरों की कमी मत देखिए, और आपके अंदर यदि कमी है तो फिर दूसरों के अंदर तो नौबत ही नहीं है कि हम दूसरों के अंदर कमी ढूंढें। केवल गुण को देखें,
मान लीजिए आपके आसपास पड़ोसी में कोई ऐसी बालक या बालिका होगी जिसके अंदर गुण होगा, टैलेंट होगा, सब में गुण रहता है, सब में दोष रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि उसके अंदर गुण है, ऐसा कोई टैलेंट है, तो उसको उभारिए, समाज में लाइए, समाज में ला करके विकसित कीजिए। आपके समाज का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन होगा। यदि उसके अंदर गुण है तो उसे उभारिए, कमी है तो उसे छिपा दीजिए। लेकिन ये क्या है? कलयुगी व्यक्ति है हम सब, गुणों को हम छुपा देते हैं, लोगों का कमियों को उभार देते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। बंधु, ये मानव तन मिला है तो एक दूसरे की क्या करते हुए, सहायता करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। मानव जीवन एक दूसरे की सहायता करते हुए, रक्षा करते हुए हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। एक दूसरे पर हम सभी क्या है, मानव प्राणी जो है डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए कमी नहीं देखना चाहिए। देखो तो केवल गुणों को ही देखो। तो एक बार बड़े भाव के साथ क्या कहेंगे सभी? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, तनिक और जोर से बोल दीजिए। इसलिए कमी नहीं देखना, गुणों को देखिए, गुणों को उभारिए। आप समाज में रहते हैं और समाज में एकता होनी चाहिए, ये विचार नहीं होना चाहिए। याद रखिए बंधुओं, एक बार की बात है, बड़े ध्यान के साथ सुनेगा। एक व्यक्ति, एक मानव, एक इंसान कोयल से कहने लगा, बड़े ध्यान के साथ सुनेगा। एक इंसान, एक व्यक्ति कोयल से कहने लगा कि है कोयल, तू काली ना होती तो तू कितना अच्छा होता। कोयल को आपने सभी ने देखा है, कैसी होती है बेचारी, इतनी सुंदर मीठी आवाज तो करती है, लेकिन भगवान ने उसका रंग क्या है, काला बना दिया है। इंसान कहने लगा, ऐ कोयल, तू काली ना होती तो तू कितना अच्छा होता। वह इंसान गुलाब के पुष्प से कहने लगा कि ऐ पुष्प, तुझमें कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। वह इंसान समुद्र से कहने लगा कि ऐ समुद्र, ऐ सागर, तेरा जल खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। तो मालूम है, समुद्र, सागर, गुलाब का पुष्प, कोयल, तीनों मिलकर के उस इंसान से कहने लगी कि ऐ इंसान, तुझमें दूसरों की कमी देखने का आदत ना होता, तुझमें दूसरों की कमी देखने का आदत ना होता तो तू कितना अच्छा होता, तो तू कितना अच्छा होता। कमी नहीं देखना है, हमें गुणों को देखना है कि उसमें क्या गुण है। सब में कुछ ना कुछ गुण रहता ही है। किसी को खेल पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को गाना, किसी को पढ़ना। इसलिए बंधुओं, समाज में रहते हैं तो समाज की रक्षा कीजिए, परिवार की रक्षा कीजिए, एक दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। यही तो हमारा मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है, तालमेल बना करके। कथा हमें सिखाती है, वेद व्यास जी महाराज जो इतने बड़े ज्ञानी है फिर भी अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। आज वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत को लिखा और जिसने अपने अंदर की कमी को जान लिया वही इस संसार में पूज्य होता है, वही सम्माननीय होता है। तभी तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा, जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वेद व्यास जी महाराज, अब देखिए श्रीमद् भागवत को तो लिख लिए, अब सुनाए तो किसे सुनाए? जिन्होंने काम क्रोध को जीता, वही इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं। मान लीजिए कोई पोयम लिख रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, तभी तो आप कवि हो। ज्ञान है आपके पास, ज्ञान को बांटोगे नहीं तो फिर कैसे ज्ञानी कहलाए? अब वेद व्यास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि अरे मैंने श्रीमद् भागवत को तो लिख लिया है, लेकिन इसे सुनाओ तो किसे सुनाओ? जिन्होंने काम के साथ साथ क्रोध को जीता हो, क्रोध के साथ साथ कामना वासना को जीता हो, किसे सुनाओ? जो इसके अधिकारी हैं। मालूम है वेद व्यास जी महाराज मन में विचार करते हैं
क्यों न यह कथा मैं दुर्वासा ऋषि जी को सुनाऊं। फिर हृदय से आवाज आती है कि अरे दुर्वासा ऋषि जी ने कामना वासना को तो जीता है लेकिन क्रोध को आज तक जीत नहीं पाए। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। कौन? दुर्वासा ऋषि महाराज जी। बहुत जल्दी श्राप भी दे देते हैं। अरे भक्तों के हित के लिए ही होता है उनका आशीर्वाद, श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाता है। भक्तों के हित के लिए उनको श्राप देते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। फिर मन में विचार करते हैं कि क्यों ना इस कथा को मन में विचार किए कि यह कथा सुनाया जाए तो किसे सुनाया जाए? जिन्होंने क्रोध को जीता हो, जिन्होंने कामना को जीता। क्यों ना यह कथा मैं विश्वामित्र जी को सुनाऊं? मन में विचार करते हैं। कौन? वेदव्यास जी महाराज की। क्यों ना यह मैं विश्वामित्र जी को सुनाऊं? फिर हृदय से आवाज आती है किनकी? वेदव्यास जी महाराज की। कि अरे उन्होंने क्रोध को तो जीता लेकिन कामना वासना को जीत नहीं पाए, इसलिए तो मेनका पर मोहित हो गए। अब यह कथा सुनाऊं तो मैं किसी सुनाऊं जिन्होंने काम के साथ साथ क्रोध को जीता हो, क्रोध के साथ साथ कामना वासना को जीता हो। वेदव्यास जी महाराज यही मन में विचार कर रहे थे, तभी हृदय से आवाज आया कि हे वेदव्यास, तुम कथा को किसे सुनाओ? स्वयं अपने पुत्र सुखदेव भगवान को सुनाओ। मालूम है बंधुओं, यहाँ वेदव्यास जी महाराज पिता हैं। अब मान लीजिए पिता है तो ऐसा नहीं कि पुत्र को सब ज्ञान दिया जाए। पहली परीक्षा होनी चाहिए कि पुत्र इसके लायक है कि नहीं लायक है। पिता के साथ साथ पिता कौन होते हैं? बच्चों के संतानों के गुरु होते हैं। और गुरु पुत्र नहीं देखता, गुरु पात्र देखता है कि ये इसके लायक है, धारण करने की क्षमता है इसके अंदर की नहीं है, ये देखता है। पिता क्या होते हैं? गुरु तुल्य होते हैं, गुरु के समान होते हैं। और गुरु जो है पुत्र नहीं, गुरु तो केवल पात्र दिखता है। आज वेदव्यास जी महाराज सुखदेव महाराज की परीक्षा के लिए कहा? जनक राजा जी के पास भेज देते हैं, मिथिला नगरी। मालूम है मिथिला नगरी जब भेजते हैं किनको? सुखदेव महाराज जी को। जैसे ही मेन द्वार पर आज सुखदेव भगवान जी जाते हैं, सैनिक दौड़े दौड़े गए। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि कैसे उन्होंने काम क्रोध को जीता है। तभी वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव भगवान को दिया। क्या यह कथा? सुखदेव भगवान जी जाते हैं, गर्मी का समय है, द्वार पर खड़े हुए हैं। सैनिक जाते हैं, राजा कोई संत आए हैं द्वार पर। जनक जी राजा उनको देखिए सब पता होता है, क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने चिट्ठी के माध्यम से जनक राजा जी को यह पत्र भेजा कि मेरा पुत्र जाने वाला है और आप उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लीजिए। जनक राजा जी को पहले से पता है कि ये सुखदेव जी महाराज हैं। जनक राजा जी सैनिक से कहते हैं कि सैनिक को जाकर के कह देना सुखदेव जी से, संत जी से, कि अभी जनक राजा जी के पास 5 दिन अभी समय नहीं है, वो छठे दिन आए हमसे मिलने के लिए। यदि वेदांत जानना है तो छठे दिन आए। सैनिक गए हैं, कहने लगे कि हे मुनि, हे संजी, राजा अभी कुछ कार्य में व्यस्त है। बड़े ध्यान के साथ सुनेगा। राजा अभी कुछ कार्य में व्यस्त हैं, उन्होंने कहा है कि आप छठे दिन आइए। सुखदेव भगवान जी गर्मी का समय, दोपहर का वक्त, नंगे पांव खड़े रहे। पूरे 5 दिन तक खड़े हो गए। गर्मी के समय में बिना चरण पादुका के सुखदेव भगवान जी खड़े रहे। सैनिक गए दौड़ते दौड़ते, कहने लगे कि हे राजन, जो संत जी मुनि खड़े हुए हैं वे पूरे 5 दिन तक खड़े हुए, वही पास खड़े हैं, हिले भी नहीं है, डुले भी नहीं है। राजा जनक जी की आंखों में अश्रु आ गए। राजा जनक जी सैनिकों से कहने लगे कि ऐसे सैनिकों जाओ और तुरंत सुखदेव भगवान को ले आओ। राजा जनक जी ने देखा कि यहाँ सुखदेव भगवान ने क्रोध को जीत लिया। क्यों? 5 दिन तक खड़े रहे। उनके चेहरे को देखा जनक जी महाराज ने तो तनिक भी उनके चेहरे में क्या क्रोध नहीं है, क्रोध का समावेश नहीं है। एक में पास हो गए सुखदेव भगवान जी। जनक राजा जी ने सिंहासन बुलवाया, सिंहासन मंगवाया। जैसे ही सिंहासन मंगवाया, यहाँ देखिए राजा जनक जी जैसे ही सिंहासन मंगवाते
आते हैं किनके लिए? सुखदेव भगवान के लिए। आज सुखदेव भगवान जी उस सिंहासन पर मंचस्थ होते हैं, बैठते हैं। राजा जनक जी ने क्या किया? जब उन्होंने सिंहासन मंगवाया तो उनके साथ साथ सुंदर सुंदर जितनी भी स्त्रियां हैं उस सिंहासन पर उनको बुलवाया। सुखदेव भगवान जी उस सिंहासन पर बैठे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे सिंहासन पर बैठे सुखदेव भगवान जी, आसपास उनके बीच में, उनके समीप में सुंदर सुंदर कौन है? स्त्रियां बैठी हुई हैं। मालूम है सुखदेव भगवान जी को तो ये भी पता नहीं कि स्त्री क्या होता है, पुरुष क्या होता है। अब जिनको स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं पता कि स्त्री कौन होती है, पुरुष कौन होता है, तो क्या उनके अंदर कामना वासना जागृत हो सकता है? क्या नहीं। जिनको ये भी पता नहीं कि स्त्रियां क्या होती हैं, ये पुरुष क्या होता है, उनको तो ये भी पता नहीं सुखदेव भगवान जी को, तो क्या उनके अंदर कामना वासना कभी आ सकता है? कदापि नहीं। राजा जनक जी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा और पत्र में कहते हैं कि हे वेदव्यास, जो आपका सुखदेव पुत्र है, यह सुखदेव जी महाराज हैं, उन्होंने काम के साथ साथ क्रोध को जीता है और क्रोध के साथ साथ कामना वासना को जीता है, इसलिए यह भागवत सुनने का अधिकारी है। आप इन्हें सुनाइए। जैसे ही पत्र पढ़ा वेदव्यास जी महाराज गदगद हो गए, इतने आनंदित हो गए कि अरे मेरे पुत्र ने काम के साथ साथ क्रोध को जीता है और क्रोध के साथ साथ कामना वासना को जीता है, इसलिए अब भागवत सुनने का यह अधिकारी बन चुका है। तब जाकर के वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान जी को यह श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का कथा का रसपान कराया, श्रवण पान कराया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान के ही द्वारा राजा परीक्षित जी ने कथा का रसपान किया। राजा परीक्षित जी के माध्यम से आप और हम सभी यह कथा का रसपान करेंगे। वेदव्यास जी महाराज इतने आनंदित हो गए। आज मालूम है श्रीमद् भागवत को लिखा, अपने पुत्र को सुनाया, आज इतने आनंदित है, परमानंद में है वेदव्यास जी महाराज जी। केवल हरि को शुक्रिया अदा कर रहे कि हे प्रभु, ये आपकी ही कृपा है। जिस कृपा से, जिस कृपा के कटाक्ष से मैंने यह श्रीमद् भागवत को लिखा और उसी कृपा के कटाक्ष से मैं अपने पुत्र सुखदेव भगवान को, सुखदेव महाराज जी को यह कथा का रसपान कराया। अब इस कथा को ही सुन सकते हैं जिनके अंदर क्रोध ना हो किसी के प्रति, कामना वासना ना हो किसी के प्रति, वही इस कथा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस कथा पर अपने जीवन पर अमल कर सकते हैं। तो एक बार बड़े भाव के साथ क्या कहेंगे? सभी ऐसे कहेंगे। कैसे कहेंगे? आज वेदव्यास जी महाराज यही शुक्रिया अदा करते हुए कि हे प्रभु, आप सबकी ही कृपा है, जिनकी कृपा से मैंने यह श्रीमद् भागवत को रचा, लिखा और कैसे सुखदेव भगवान जी को मैंने यह कथा का रसपान कराया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो सभी के हाथों में क्या होनी चाहिए? मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए, वाणी का सहयोग करते हुए, यही भाव गाते हुए क्या? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है,
अगर दी हुई दाद मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी ज़माने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुझने के काबिल किया है, तुझे के काबिल प्यारे है, तुझने के काबिल किया है, तुझे के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया